हेलो नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को एक ही वीडियो में अगले 10 मिनट में आपकी मुट्ठी में कवर करने वाले हैं, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो कि बहुत ही गर्म मिजाज के थे, यंग थे, जवान थे, और उसके कारण उनको अंग्रेज़ की नीति पसंद आ नहीं रहा था। और इस बीच हो जाता है मुठभेड़ और बढ़िया से युद्ध होता है, और उसमें मीर जाफ़र उनका सेनापति रहता है। और मीर जाफ़र धोखेबाज सेनापति रहता है, और एक बहुत बड़ा सेना का टुकड़ी मीर जाफ़र के अधीन ही होता है। और जब युद्ध की घोषणा होती है तो उस समय प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। युद्ध के मैदान में क्या होता है कि मीर जाफ़र अपनी बड़ी सी सेना को टुकड़ी लेकर पहुंचता ही नहीं है, और जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। और बाद में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रहता है, यह कठपुतली नवाब बन के रह जाता है। और अगला ही बार बनता है 1764 में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एक और महत्वपूर्ण घटना 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। इसमें अंग्रेज़ रहते हैं और त्रिकूट सेना रहता है, जिसमें सुजाउद्दौला रहता है, मीर कासिम रहता है, और शाह आलम द्वितीय रहते हैं। इसमें अंग्रेज़ों की ओर से जो नेतृत्व करते हैं वो मुनरो रहते हैं, और मीर कासिम जो होते हैं त्रिकूट सेना का नेतृत्व करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य भारत के उस सम्राट का, जो 3 मिलकर भी अंग्रेज़ की सेना का सामना नहीं कर पाते हैं और अंत में हार जाते हैं। और फिर होता है इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, जिसमें दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल जाता है। पूरा का पूरा टैक्स अब अंग्रेज़ ही वसूलना शुरू कर लेते हैं। 1885 का एक महत्वपूर्ण घटना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। ह्यूम के द्वारा अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी अथवा WC बनर्जी। और होता कहाँ है तो तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में होता है और बम्बई में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, पहले ये प्रस्तावित रहता है पुणे में होने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैल जाने के कारण वह पुणे में नहीं हो पाता है, और ये होता है बम्बई में होता है। और अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी है, जिसको WC बनर्जी के रूप में भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, और ये है कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं। जैसे 1885 का है, प्रथम अधिवेशन होता है बम्बई में, और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसके अध्यक्षता जो करते हैं वे WC बनर्जी करते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, और जो 1907 में है कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में कांग्रेस का अध्यक्षता संभाली जाती है, जो कि प्रथम महिला थी। ठीक है। और 1924 में कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, बेलगांव का अधिवेशन, और बेलगांव कर्नाटक में है। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसके जो अध्यक्ष रही सरोजनी नायडू, यह पहली भारतीय महिला थी, ध्यान रखिएगा। 1929 में होता है नेहरू की अध्यक्षता में, और यहाँ 1930 में रावी नदी के तट पर झंडा भी फहराया जाता है। और 1931 का जो कराची अधिवेशन है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। और 1938 और 39 हरिपुरा और हरिपुरी का अधिवेशन होता है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 1947 और 48 के जो नेतृत्व करते हैं वे JB कृपलानी करते हैं, वे इन्हीं की अध्यक्षता में यह संपन्न किया जाता है। ये कुछ रहे प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ही रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1924 वाला है, जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और 1907 वाला है, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, नरम दल और गरम दल। और उसके बाद 1925 वाला है, जिसमें प्रथम भारतीय महिला इसकी अध्यक्षता रहती है, और वो रहती है सरोजनी नायडू, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी बनती है। उसके बाद होता है 1905 में हो जाता है, उस समय वायसराय थे कर्जन, और हो जाता है बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है तो 20 जुलाई को होती है। और इसके विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है, और इसी कारण 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। और बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। 1907 है,
सूरत अधिवेशन होता है भाई साहब, इसमें सूरत देखकर एकदम ब्रेकअप हो जाता है, यानी नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। जैसे ही सूरत देखा और सूरत देखते ही अलग अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले तो सही चल रहा था, लेकिन 1907 में सूरत विभाजन में दो भागों में बढ़ जाता है। 1909 में सर, 1909 में होता है सांप्रदायिक निर्वाचन। मार्ले मिंटो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में मार्ले मिंटो को जाना जाता है, जिसने मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। अगला है सर 9 जनवरी 1915, गांधी जी इज बैक। गांधी इज बैक कहाँ से? तो ये दक्षिणी अफ्रीका गए थे और दक्षिणी अफ्रीका से ये भारत की वापसी करते हैं, और इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। और गांधी जी का जन्म तो पता ही है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक गुजरात राज्य में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। और भाई साहब जो 1907 में जो विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल का, तो उन दोनों में गठबंधन हो जाता है। यहाँ तक कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग अलग थे, जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था उसमें अलग अलग निर्वाचित थे, वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है। और इसके अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजमूदार। और इसमें जो एक मुख्य रूप से जो मूवमेंट चला था, जो आंदोलन चला था, होम रूल लीग मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन नहीं था, होम रूल लीग मूवमेंट था। और यह नेतृत्व किए थे तिलक और एनी बेसेंट के रूप में। तिलक और एनी बेसेंट इसके नेतृत्व किए थे होम रूल। उसके बाद होता है 1917 में चलता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में 3 गठिया प्रणाली थी और नीलहो का विरोध के लिए शुरू किया गया था। और यह चंपारण से शुरू हुआ महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, जिसमें उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। ना वकील ना अपील ना दलील, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और जालियांवाला बाग हत्याकांड इस दौरान हुआ। जो महत्वपूर्ण घटना था 1920 में हो जाता है असहयोग आंदोलन। और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जिसमें 22 अंग्रेजों को थाने में जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी के द्वारा इस बड़े घटना को आगामी शंका समझते हुए और उनकी दूरदर्शिता भी कभी कभी कही जाती है कि उन्होंने थोड़ा सा ये अच्छा नियम अपनाया कि उन्होंने बंद कर दिया 5 फरवरी 1922 को। हालांकि इसका विरोध भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1923 में 22 में तो असहयोग आंदोलन जो चला था बंद हो गया था। तो अब होता है स्वराज पार्टी की स्थापना, और इसकी स्थापना जो करते हैं चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। उस समय की अवस्था ऐसी थी कि वहाँ भी 2 भागों में लोग बट गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम अंग्रेज को असहयोग करेंगे, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, निर्वाचन में भाग लेकर उसके मशीनरी में हम लोग रोक लगाने का काम करेंगे। हालांकि ये कंसेप्चुअल था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ और देखते हैं 1924 में होता है साहब बेलगांव अधिवेशन, और इसके जो अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी करते हैं। और बेलगांव जो अधिवेशन होता है, बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इस बात को आप रखिएगा ध्यान। और बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। 9 अगस्त 1928 हो जाता है काकोरी एक्शन प्लान। इसमें भाई साहब ट्रेन को ही लूट लिया जाता है, सरकारी संपत्ति को इसमें क्या किया जाता है? लूट लिया जाता है। और उसके बाद चलते हैं 1927 की तरफ, और 1927 में हो जाता है साइमन कमीशन। साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है, और जिसमें लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया जाता है, और उसमें उनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ उनका बदला भगत सिंह लेते हैं। और इसी दौरान 1928 में 1 साल के बाद आता है नेहरू रिपोर्ट आता है, जिसमें 1929 में हो जाता है लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है। और 1930 में चलता है दांडी यात्रा। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये दांडी यात्रा चलता है। और इस दांडी यात्रा में
नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है, समुद्र से नमक बनाया जाता है, जो नमक पर टैक्स लगता था उसको समाप्त करने का गांधी जी के द्वारा प्रयास किया जाता है। उसके बाद होता है 1931 में कराची अधिवेशन होता है, 1931 में कराची अधिवेशन, और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता के रूप में भी जाना जाता है। 1932 में होता है पूना समझौता अंबेडकर और गांधी के बीच में, और 1940 में होता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होना रहता है, लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों द्वारा चला दिया जाता है, और जिसके कारण जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सभी को जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है, जेल में रख दिया जाता है। और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि इस जेल में किसको रखा जाता है, ये अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए 1946 में आ जाता है कैबिनेट मिशन की स्थापना की घोषणा किया जाता है, और 18 जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता की घोषणा किया जाता है। क्या 18 जुलाई 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है पूरे देश में लागू हो जाता है, और इस तरह हमारा देश एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था क्विक रिवीजन। जितना जल्दी हो सका हम उस लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने का प्रयास किए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। तो कैसा लगा मेरा प्रयास? अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और 1947 में फाइनली हमारा देश आज़ाद हो जाता है। थैंक यू सो मच एंड